हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस के एक और क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो आपको पता ही है, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। A pendulum consists of a bob of mass 0.1 kg and a massless inextensible string of length 1 मीटर, ठीक है। एक बॉब है जिसकी मास क्या है 0.1 kg और वो एक रस्सी से लटका हुआ, जो रस्सी खींचा नहीं जा सकता, मतलब उसकी फिक्स लेंथ है, ठीक है। कितना है 1 मीटर। और इट इज सस्टेंड, ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट अ हाइट h इज इक्वल टू 0.9 मीटर अबव अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर से एक रस्सी को बॉब के थ्रू, एक सस्पेंशन पॉइंट है उससे लटका के रखा जाता है जो कि 0.9 मीटर है। इनिशियली द बॉब of the pendulum is lying on the floor, it rests vertically below the point of suspension। अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये है तो ये बॉब ठीक इसके बिलो है, तो ये ग्राउंड को टच कर रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। ए हॉरिजॉन्टल इंपल्स, देखिए आगे पढ़िए। ए हॉरिजॉन्टल इंपल्स p is equal to 0.2 kg मीटर पर सेकेंड imparted to the bob at some instant। किसी भी एक वक्त में इस पे एक हॉरिजॉन्टल इंपल्स लगाया गया है। कितना है 0.2, यानी मोमेंटम इसमें दिया गया है 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। आफ्टर द बॉब स्लाइड्स फॉर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस स्लाइड्स करने के बाद, सरकने के बाद, द स्ट्रिंग बिकम टॉट, यानी तन जाता है, एंड द बॉब लिफ्ट ऑफ द फ्लोर। धीरे धीरे बॉब क्या होता है, जमीन से ऊपर उठ जाता है, जमीन को छोड़ने, फ्लोर को छोड़ देता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट बिफोर द बॉब लिफ्ट ऑफ इज जे के जी मीटर पर सेकेंड। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बॉब जमीन को छोड़ रहा होगा, ठीक उसके जस्ट पहले इस बॉब का कितना एंगुलर मोमेंटम, यानी जे आपको निकालना है। क्वेश्चन में किस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट जे दिया होता है, जे की वैल्यू आपको यहां निकालने बोली गई। तो दूसरा आपसे क्वेश्चन बोल रहा था द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम जस्ट आफ्टर द लिफ्ट ऑफ इस स्केड्यूल। तो मतलब इस पेंडुलम की कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो फ्लोर को छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे पढ़िए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम जस्ट आफ्टर द लिफ्ट ऑफ इस केजूल है, यानी के निकालना है। तो ये आपको दो चीज यहाँ क्वेश्चन में बोला था, जे और दूसरा के निकालने बोला गया, ठीक है। तो कैसे करके सॉल्व करता है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए कैसे करके सॉल्व करना है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। जैसे कि अगर ये, एक मिनट, अगर ये इस तरीके से था 0.9 मीटर, ये रस्सी के पूरी 1 मीटर की थे, तो ये रस्सी पहले सैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा 0.9 मीटर पे है। जब ये इस तरीके से इसको जा रहा होगा, ठीक है, मान लीजिए इम्पल्स लगा होगा, तो ये जब ग्राउंड को छोड़ रहा होगा तभी जाके तना होगा। तना जब होगा तो 1 मीटर होगा। तो इस जगह पे हमने मान के चलते कि थीटा एंगल बनाया। तो आपको पता है कि जो कॉस थीटा का लिखने की कोशिश करते हैं तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 0.9 बाई 1 दैट इज 9/10 हो जाने वाला। और जो मोमेंटम हमने लिखा हुआ, जो गिवन इम्पल्स है P बराबर m इंटू बी, बॉडी की जो, सॉरी बॉब की जो मास थी वो 0.1 है, मोमेंटम क्या था 0.2। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 2 मीटर पर सेकंड। यानी बॉब की किसी भी वक्त, यहाँ पे क्वेश्चन को आप जब पढ़े होंगे तो ध्यान से देखिए, द इम्पल्स एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम बोला है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो उस समय उसकी किसी भी इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगी वो 2 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ। बॉब जब जब यहाँ होगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। तो जब वो इस तरीके से लिफ्ट करेगा तो ये इसके दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा वी कॉस थीटा, एक तरफ हो जाएगा वी साइन थीटा। ये कंपोनेंट इसको ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा, ठीक है। तो जो भी कंपोनेंट होगा वो ऊपर की ओर लिफ्ट करने का काम करेगा। तो ये थीटा, ये कितना होगा देख सकते हैं, वी कॉस थीटा कितना हो सकता है, वी आपका 2 है, कॉस थीटा आपका है, तब से वी कॉस थीटा। तो आपको जब वी कॉस थीटा पता है तो काइनेटिक एनर्जी यही कंपोनेंट इसको लिफ्ट कर रहा होगा, ठीक है। और इसी के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे यहाँ से। जैसे कि मैंने यहाँ स्क्रीन पे आपको बता ही दिया, आप देख भी सकते हैं, तो चाहे तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। वी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 × 9/10 दैट इज 1 पॉइंट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि बॉब जब यहाँ है तो इस साइड अगर 2 है तो इस साइड इसके कंपोनेंट कितना है 1.8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। ओके, तो अब आगे देखते हैं इस तरीके से, यहाँ चला गया यहाँ से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, पहले मैं काइनेटिक के निकाल लेता हूँ, हाफ एम बी स्क्वायर। जब वो
फ्लोर को छोड़ रहा होगा तो हाफ एम कितना है 0.1 1.8 इंटू 1 दैट इज 0.162 जूल में आ जाएगा। ठीक है, यानी जो के की वैल्यू है इसको अप्रोक्सीमेट में अगर हम 2 डिजिट तक लिखने की कोशिश करते हैं तो 0.1 से राउंड करते हैं तो 0.2 जूल। ओके, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब आते हैं एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, किसको है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ पॉइंट के अबाउट। ओके, किसके है, ओ पॉइंट के अबाउट। तो ओ पॉइंट के अबाउट अगर निकालने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से ये था, ठीक है, जब ये जस्ट ग्राउंड को छोड़ रहा होगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए ग्राउंड को छोड़ेगा तब तो तन भी चुका होगा, ठीक है, लगभग लगभग। लेकिन अगर यहाँ पे है ग्राउंड को जब छोड़, उस वक्त इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 0.9 मीटर। तो आपको पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल से वो क्या होता है, mvr, मास है 0.1, वेलोसिटी आपका जो 2 था और रेडियस जो था वो आपका डिस्टेंस था 0.9। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप पाते हैं एल की जो वैल्यू है 0.1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज जे की वैल्यू हो गई है 0.18। ठीक है, तो आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप आराम से पूछ सकते हैं। क्लियर है, तो तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। थैंक यू।